तो चलिए सबसे पहले बात पीएम मोदी की कर लेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का यह संबोधन इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आज 21 दिन का लॉकडाउन खत्म हो रहा है। 21 दिन का लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के, उस लिहाज से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल सभी लोगों के दिमाग में यही चीज चल रही है कि क्या ये लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी 10 बजे देश को संबोधित करेंगे और ये साफ हो जाएगा कि 21 दिन का लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के हालात का सही आंकलन मई के पहले हफ्ते के बाद ही हो पाएगा। लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार का एग्जिट प्लान क्या हो सकता है, उस चीज के ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रोडक्शन यूनिट को कुछ हद तक मंजूरी पर सहमति हो सकती है। दवा एफएमसीजी के प्रोडक्शन यूनिट को मंजूरी मिल सकती है। रेल, बस सेवा, हवाई यात्रा में छूट नहीं मिलेगी, ये आशंका जताई जा रही है। हॉटस्पॉट में भी कोई राहत और रियायत नहीं मिलेगी। बाकी इलाकों में प्रोडक्शन को इजाजत दी जा सकती है। वहीं राज्यों को भी अधिकार मिल सकता है फैसले लेने का। हालांकि राज्यों ने यह फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ा है। 18 राज्यों के 91 जिलों से 80% कोरोना के मामले अभी तक सामने आए हैं। दिल्ली, मुंबई, इंदौर और पुणे पर ज्यादा नजर और निगरानी रहेगी। मामलों में कमी के बाद ही सही तरह से आंकलन हो पाएगा। मई के पहले हफ्ते के बाद बेहतर तरीके से कोरोना वायरस का आंकलन हो पाएगा। जमाती के मामलों के कॉन्टैक्ट्स के बाद मूल्यांकन एक बेहतर तरीके से निकलकर सामने आएगा। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का अब भी इंतजार है। 1 लाख बेड्स फिलहाल देश भर के हॉस्पिटल्स में तैयार हैं। 20% मरीजों को ही ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो मोदी सरकार का एग्जिट प्लान आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप पीएम मोदी का संबोधन न्यूज 18 राजस्थान पर लाइव सुन सकते हैं, लेकिन उससे पहले 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर 19 मार्च की है, जब पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। दूसरी तस्वीर 24 मार्च की, जब पीएम ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। तीसरी तस्वीर 3 अप्रैल की है, जब पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कैंडल जलाने का ऐलान किया। और चौथी तस्वीर आज की, जहां पीएम मोदी सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। चलिए अब कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 9352 हो गई है। देश में अब तक 324 लोगों की जान चली गई है। इलाज के बाद 979 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 8048 एक्टिव केसेस अभी फिलहाल देश में हैं। मुंबई में 242 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 905 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 51 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। टीवी स्क्रीन पर आपके ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स में आप आंकड़े साफ तौर पर देख सकते हैं। पॉजिटिव केसेस की संख्या 9352 है। वहीं मौत का आंकड़ा 324 हो गया है। वहीं 980 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में कोरोना के 93 नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 897 हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रदेश के 25 जिलों में कोरोना ने कहर मचाया है। 897 में से 133 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। ठीक होने पे 63 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। जयपुर में 370 मामले सामने आए हैं। वहीं जोधपुर में 136 पॉजिटिव केस हैं। वहीं टोंक की बात करें तो टोंक में 59 मामले सामने आए हैं। बांसवाड़ा में भी 59 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए यह आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर 897 अब तक पॉजिटिव केस राजस्थान में मिल चुके हैं और 11 लोगों की मौत हो चुकी है।
तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कहां कहां कितने केसेस हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा 370 केसेस सामने आ चुके हैं। उसके बाद जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में यह आंकड़ा 136 है। उसके बाद भीलवाड़ा में 28, झुंझुनू में 31, चूरू में 14, प्रतापगढ़ में 2, पाली में भी 2, सीकर में भी 2 और डूंगरपुर में 5 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं टोंक की बात करें तो यहां पर 59 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। बांसवाड़ा में भी 59 पॉजिटिव केसेस है। वहीं झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में 15 केस मिल चुके हैं। अलवर की बात करें तो यहां पर 7 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। उदयपुर में 4, जैसलमेर में 29, कोटा में 49 और बीकानेर में 34 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं इस महीने कैसे कैसे आंकड़े बढ़े हैं। पिछले महीने की आखिरी तारीख यानी 31 मार्च तक प्रदेश में 93 कोरोना पॉजिटिव थे और 1 अप्रैल को 120 केस हो गए, जो अब 897 पहुंच गई है। 31 मार्च को 93 केसेस थे। 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल को 120 ये आंकड़ा हो गया। 2 अप्रैल को ये बढ़कर 133 हो गया और उसके बाद 3 अप्रैल को ये आंकड़ा 179 हो गया। 4 अप्रैल की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 204 हो गई। 5 अप्रैल को ये संख्या 266 हो गई। 6 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 301 हो गया। 7 अप्रैल को ये आंकड़ा 343 हो गया। 8 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 383 और 9 अप्रैल को 471 हो गया। 10 अप्रैल की बात करें तो 10 अप्रैल को 520 ये संख्या पहुंच गई थी और वहीं 11 अप्रैल को ये आंकड़ा 700 पहुंच गया था और 12 अप्रैल की बात करें तो ये आंकड़ा 804 था और 13 अप्रैल की बात करें तो ये आंकड़ा 897 हो गया था। तो ग्राफ के जरिए आप देख सकते हैं कैसे आंकड़ा धीरे धीरे रेज हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर पिछले 5 दिन के आंकड़ों को देखें, मरुधरा में 9 अप्रैल को 471 केस थे, जो अभी तक 897 तक पहुंच गया है। ग्राफिक्स के जरिए आप पिछले 5 दिन के आंकड़े देख सकते हैं। इसको देखें तो 9 अप्रैल को 471 केस सामने आए थे और 10 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 520 हो गई। 11 अप्रैल को यह आंकड़ा 700 पहुंच गया था। 12 अप्रैल की बात करें तो 12 अप्रैल को यह आंकड़ा 804 हो गया और 13 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 897 हो गया। देश में लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। इसे बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फैसला कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश की अदालतों में अगले 16 दिन और लॉकडाउन चलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे लेकर प्रशासनिक निर्णय ले लिया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला हुआ। इस दौरान अदालतें केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई करेंगी। हाईकोर्ट में बहुत जरूरी होने पर ही वकील ई पोर्टल, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए अपने केस फाइल करेंगे। अभी कोर्ट 11 बजे से 12:30 बजे तक सुनवाई कर रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट में 1 बजे तक ही सुनवाई होगी। तो एक ये बड़ा फैसला, पहले 11 बजे से 12:30 बजे तक सुनवाई होती थी, जिसे अब कम करके बढ़ाकर 1 बजे तक कर दिया गया है। केवल जरूरी मामलों की सुनवाई अब हाईकोर्ट में होगी। अगली खबर किसानों से जुड़ी हुई। राज्य के 25 लाख किसानों को फसली ऋण का फायदा मिलेगा। 16,000 करोड़ रुपए का ब्याज मिलेगा। मुफ्त फसली ऋण 2020-21 में खरीफ रबी में ये ऋण वितरित होगा। खरीफ सीजन में 10,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। रबी सीजन में 6,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। 16 अप्रैल से खरीफ फसली ऋण वितरण शुरू किया जाएगा। हर बार 1 अप्रैल से ये शुरुआत होती थी। इस बार लॉकडाउन के चलते देरी हुई है। इस बार 25% बढ़ाकर ये कर्ज दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने इसकी जानकारी दी है। लॉकडाउन में हर तरफ से परेशान किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। किसानों ने अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 40 क्विंटल उपज की खरीद की जा सकेगी। पहले यह सीमा 25 क्विंटल निर्धारित थी। गौरतलब है कि कोटा संभाग में 16 अप्रैल और बाकी राजस्थान में 1 मई से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने जा रही है। और एक दिन में
एक किसान से 25 क्विंटल की सीमा समाप्त कर दी गई और अब 40 क्विंटल तक एक दिन में एक किसान से तिलहन दलहन की उपजें खरीदी जा सकेगी। तो अभी चना और सरसों की उपज एक दिन में किसान बेच सकेंगे 40 क्विंटल तक। यह किसानों के सामूहिक संघर्ष की बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद राज्य सरकार भी कोरोना संकट को लेकर मॉडिफाइड लॉकडाउन के दूसरे चरण को लेकर अपनी घोषणा करेगी। पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते सीएम गहलोत ने इस बात का ऐलान किया है। सीएम ने किसानों को प्राथमिकता में लेते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्य अनाज और फल सब्जी की मंडियां खुली हुई हैं, एमएसपी के जरिए खरीद भी की जा रही है। जीएसएस और केवीएसएस पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट अब सीधे किसानों से खरीद कर सकेगी। सीएम ने टेस्टिंग पर जोर देने और जयपुर में बढ़ते कोरोना संकट पर जल्द नियंत्रण किए जाने की बात भी कही। साथ ही सीएम ने 10% से भी कम रेवेन्यू पर चिंता जाहिर की है। इस पर उन्होंने केंद्र सरकार से ग्रांट देने की मांग भी रखी। वादे जारी कर दिया कि जो जहां वही रहेगा। उसके पहले तो काफी मूवमेंट हो गया था। उसके बाद में ये सभी सरकारों के मुख्यमंत्री ने अपने पत्र लिखे हैं, हमने भी लिखे, हमें पत्र प्राप्त हुए। तमाम राज्यों ने ये व्यवस्था कर रखी, दो ऑफिसर लगा रखे टेलीफोन नंबर के समेत, और वहाँ पूरा पैसा हो रहा है कि जो जहाँ रुका हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में लोग रुके, मान लीजिए किसी राज्य में कर्नाटका के अंदर, तो कर्नाटक के 2 ऑफिसर है, वो उनका ख्याल रखेंगे। राजस्थान में रुके हुए मान लीजिए बिहार के या यूपी के या और किसी राज्य के, बंगाल के लोग रुक गए, फंस गए हैं, तो उनका ख्याल, उनका रहन सहन, खान पान सभी की व्यवस्था करने की हमारी राजस्थान सरकार की है। और इसके लिए हमें छूट मिली हुई है। SDRF का जो फंड होता है उसमें छूट भी है। तो पूरी तरह उनकी रखवाली की जा रही है, देखरेख की जा रही है। चलिए अब आपको लॉकडाउन के बीच की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर दौसा की है, जहां पुलिस ने कर्फ्यू तोड़ने वाले की जमकर पिटाई की। वहीं दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ की है, जहां पुलिस ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए परमिशन के बावजूद हॉकर्स की पिटाई कर रही है। और आखिरी तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां एक व्यक्ति की क्वारंटाइन में मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने हेड कांस्टेबल पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दौसा, हनुमानगढ़ की ये तस्वीरें हैं। तीसरी तस्वीर भीलवाड़ा की है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं युवक की पिटाई की गई, दूसरी तस्वीर में हॉकर की पिटाई हुई है, और तीसरी तस्वीर में क्वारंटाइन में हुई मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कोरोना योद्धाओं की करें तो उनकी मुस्तैदी और सतर्कता जहां लोगों को कोरोना से बचा रही है, वहीं अब प्रदेशवासी भी अपने इन सूरमाओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं और उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। कहीं सुरीला संदेश, कहीं फूलों की बारिश, कहीं खाकी का स्वागत, कहीं सफाई कर्मचारियों का सम्मान। जी हाँ, ये हौसला अफजाई, ये स्वागत और ये फूलों की बारिश सिर्फ और सिर्फ कोरोना से आर पार की जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं के लिए है। आम हो या खास, आज सभी इन कोरोना वॉरियर्स की कीमत अच्छे से जानते हैं। शायद यही वजह है कि हिम्मत वाले जहां से भी गुजरते हैं, प्रदेशवासी फूलों से इनका स्वागत करते हैं। कोटा में पुलिस का अनोखा चेहरा देखने को मिला। यहाँ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं पुलिसकर्मी गाना गाकर लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक भी कर रहे हैं। झालावाड़ में भी दिल को छूने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ घंटों कड़ी धूप में कोरोना से लड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर आम जनता ने फूलों की बारिश की। लोगों ने पुलिस के फ्लैग मार्च के दौरान अपने घरों की छतों और सड़कों पर आकर लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए इन कर्मवीरों का गर्मजोशी से स्वागत किया। बांसवाड़ा में पुलिस के प्रति लोगों ने सम्मान दिखाया और पुलिस कर्मियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। लोगों ने पुलिस कार्मिकों को सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे।
कोटा में युवा कांग्रेस ने कोरोना योद्धा नगर निगम सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया और उनका सम्मान किया। जाहिर है देश इस वक्त कोरोना काल से लड़ रहा है। पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मी कोरोना को भगाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में हमें और आपको भी इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए अब बात कोरोना काल में कोबरा की करते हैं। जहां कोटा में कोबरा दिखाई दिया, वहीं कार में कोबरा दिखा तो कहीं कोबरा के बिल से बाहर निकलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मकान में कोबरा निकलने से लोगों में दहशत मच गई। वहीं मंदिर के पास कोबरा निकलने के आसपास के इलाके में लोग दहशत में आ गए। तो कोरोना काल में कोबरा आप देख सकते हैं। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे लगातार गुजारिश कर रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।